दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी का पौधा केवल एक पौधा नहीं होता, बल्कि उसमें देवी लक्ष्मी का निवास माना जाता है। लेकिन अगर अनजाने में भी तुलसी माता के पास कुछ गलतियां हो जाएं, तो घर की सुख समृद्धि धीरे धीरे खत्म होने लगती है। आज की यह पुरानी कथा हमें यही समझाती है कि तुलसी के पास की गई एक छोटी सी गलती भी जीवन में बड़ा दुर्भाग्य ला सकती है। बहुत समय पहले एक नगर में गोविंद नाम का एक धनवान व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी सावित्री बहुत धार्मिक और सरल स्वभाव की महिला थी। उनके घर के आंगन में एक बड़ा और हरा भरा तुलसी का पौधा लगा हुआ था। सावित्री रोज सुबह स्नान करके तुलसी माता को जल चढ़ाती, रोली चढ़ाती और दीपक जलाकर प्रार्थना करती। वह हमेशा कहती, तुलसी माता हमारे घर की रक्षा करती है। शुरुआत में गोविंद भी इस बात का सम्मान करता था, लेकिन समय के साथ साथ व्यापार में सफलता मिलने लगी और उसके मन में अहंकार आने लगा। अब वह पूजा पाठ को समय की बर्बादी समझने लगा। एक दिन उसने सावित्री से कहा, इन सब चीजों से कुछ नहीं होता, असली ताकत मेहनत और पैसे में होती है। सावित्री ने शांत स्वर में कहा, मेहनत जरूरी है, लेकिन भगवान की कृपा के बिना कुछ भी स्थायी नहीं होता। गोविंद ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे उसने तुलसी माता के पास लापरवाही शुरू कर दी। एक दिन उसने तुलसी के पास पुराने जूते रख दिए। सावित्री ने तुरंत उन्हें हटा दिया और कहा, तुलसी माता के पास अशुद्ध चीजें नहीं रखनी चाहिए। गोविंद ने हंसते हुए कहा, इतनी छोटी बात से क्या फर्क पड़ता है। कुछ दिनों बाद उसने आंगन में कचरा जमा होने दिया। तुलसी के आसपास की जगह गंदी रहने लगी। सावित्री रोज साफ करती, लेकिन गोविंद को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक रात गोविंद को पूजा के लिए तुलसी के पत्तों की जरूरत पड़ी। उसने बिना सोचे समझे रात में ही तुलसी के पत्ते तोड़ लिए। सावित्री ने घबराकर कहा, रात में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ते, यह शास्त्रों के विरुद्ध है। लेकिन गोविंद ने कहा, यह सिर्फ एक पौधा है, कोई देवी नहीं। यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उस दिन के बाद से जैसे उनके जीवन में दुर्भाग्य का दौर शुरू हो गया। गोविंद के व्यापार में लगातार नुकसान होने लगा। जहां पहले ग्राहक खुद आते थे, अब दुकान खाली रहने लगी। घर में पैसों की कमी होने लगी। कुछ ही समय बाद गोविंद बीमार पड़ गया। इलाज में भी बहुत पैसा खर्च होने लगा। घर का माहौल तनाव से भर गया। सावित्री को समझ आ रहा था कि यह सब तुलसी माता के अपमान का परिणाम है, लेकिन वह गोविंद से कुछ कह नहीं पा रही थी। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। सावित्री ने उन्हें घर बुलाया, भोजन कराया और अपनी परेशानी बताई। साधु ने आंगन में तुलसी के पौधे को देखा और कुछ देर ध्यान लगाया। फिर उन्होंने कहा, इस घर में तुलसी माता नाराज है। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। साधु ने गोविंद को बुलाने को कहा। गोविंद धीरे धीरे चलकर आया और साधु के सामने बैठ गया। साधु ने शांत स्वर में कहा, बेटा, तुलसी माता का अपमान करने से घर की लक्ष्मी चली जाती है। गोविंद चौंक गया। साधु ने आगे कहा, तुमसे 3 बड़ी गलतियां हुई है। पहली, तुलसी के पास गंदगी और जूते रखना। दूसरी, तुलसी की नियमित पूजा बंद करना। तीसरी, रात के समय तुलसी के पत्ते तोड़ना। गोविंद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी हर गलती याद आने लगी। वह कांपती आवाज में बोला, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे समझ नहीं था कि मैं इतना बड़ा पाप कर रहा हूँ। साधु ने कहा, गलती का एहसास ही सुधार की शुरुआत है। फिर उन्होंने उपाय बताया। सुबह स्नान के बाद तुलसी को जल चढ़ाओ, आंगन को स्वच्छ रखो, शाम को तुलसी के पास दीपक जलाओ और कभी भी रात में तुलसी के पत्ते मत तोड़ो। गोविंद ने हाथ जोड़कर कहा, मैं आज से यह सब नियम पालन करूंगा। अगले ही दिन से गोविंद पूरी तरह बदल गया। उसने आंगन साफ किया, तुलसी के पास सुंदर दीपक रखा और पूरे मन से प्रार्थना की, तुलसी माता, मुझे क्षमा कर दीजिए। सावित्री यह देखकर भावुक हो गई। कुछ ही हफ्तों में चमत्कार जैसा बदलाव होने लगा। गोविंद की तबीयत सुधरने लगी। दुकान पर ग्राहक फिर आने लगे। घर में खुशियां लौट आईं। गोविंद अब रोज तुलसी माता के सामने बैठकर कुछ समय प्रार्थना करता था। उसका अहंकार खत्म हो चुका था। अब वह हर किसी से कहता, सुख समृद्धि केवल मेहनत से नहीं, भगवान के आशीर्वाद से भी आती है। समय बीतता गया और उनका जीवन फिर से पहले जैसा सुखी हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। तुलसी माता को कभी साधारण पौधा मत समझिए। तुलसी के पास स्वच्छता रखें, सम्मान रखें और नियमों का पालन करें। कभी भी रात में तुलसी के पत्ते न तोड़ें और तुलसी के पास गंदगी या जूते न रखें। जहां तुलसी माता का सम्मान होता है, वहां माता लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। अगर आपके घर में भी तुलसी का पौधा है, तो आज से उसका और भी ज्यादा आदर करें, क्योंकि श्रद्धा से किया गया छोटा सा काम भी जीवन बदल सकता है। कमेंट में जरूर लिखें, जय तुलसी माता और जय माता लक्ष्मी।